Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about direct and indirect narration or direct and indirect speech. English language has two ways to narrate the spoken words of person. These two ways are direct speech and indirect speech. डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. अब डायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है? डायरेक्ट स्पीच पे क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच पे जब आप किसी बंदे के मुंह से निकले हुए अल्फाज को एज इट इज़ दूसरे बंदे के सामने बयान करें, उसमें चेंजेस किए बगैर, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और जब आप उन अल्फाज में, उन वर्ड्स में चेंजेस करके पेश करते हैं तो हम उनको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. Look at the example. Ali said, I bought a book for you. अली ने कहा, I bought a book for you. तो यहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं किए. जो स्पोकन वर्ड्स अली के थे एज इट इज़ आपने दूसरे के सामने पेश किया. चाहे आप अपने किसी भाई को बता रहे हो कि अली सैड आई बॉट ए बुक फॉर यू, तो इसमें नो चेंजेस है. अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच पे आके एग्जाम्पल को देखिए, अली सैड दैट ही हैड बॉट ए बुक फॉर मी, तो यहाँ पे जो अल्फाज है दे आर चेंज्ड एज अली सैड. अली ने जो कहा था उससे ये अल्फाज उससे मैच नहीं कर रहे हैं. एज इट इज़ वो वर्ड्स नहीं है, अलबत्ता मीनिंग वही है, मतलब वही है, लेकिन वर्ड्स एज इट इज़ वो नहीं है. जब आप चेंजेस करते हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब आप चेंजेस नहीं करते अल्फाज में, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. लुक हियर, indirect speech, the actual words of the person are quoted without any change. The exact words of the speaker are enclosed in inverted commas. Inverted commas यहाँ आपके सामने दिए भी गए हैं. तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब आप बग़ैर चेंज किए वो लिखते हैं या एज इट इज़ बोलते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. There is always a colon after said that introduces the spoken words. तो डायरेक्ट स्पीच में आपके पास पहले तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है. उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड है, उसके बाद कॉलन लगाया जाता है जो कि आपको जो कि स्पोकन वर्ड्स बताता है या इंट्रोड्यूस करता है. लुक एट द एग्जांपल. डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है ही सैड. यहाँ पे ही सैड के बाद आपको ये कॉमन नज़र आ रहा है. देन आई एम गोइंग टू स्कूल. आई एम गोइंग टू स्कूल, ये वही स्पोकन वर्ड्स हैं जो किसी बच्चे के मुंह से एज इट इज़ निकले हैं, जो आप किसी दूसरे को बता रहे हैं. ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही है. तो जब आप इन डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो इसी तरीके से आप लिखते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और सेट के बाद वहाँ पे आपके पास कॉमा लगा होता है. अब इनडायरेक्ट स्पीच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट स्पीच. वो कैसे, ये देखें. In indirect speech, the actual words of the speaker are changed. ये माइंड में रखिए. The actual words are changed. The pronouns of the sentence are also changed accordingly. जिस हिसाब से प्रोनाउन को चेंज करना है उसी रूल्स के मुताबिक प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है. The words of the speaker are not enclosed in inverted commas. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप वो सेंटेंस नहीं लिखते जो आप चेंज कर चुके होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता. द वर्ड दैट विल बी यूज्ड बिफोर द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप मेन चार काम क्या करते हैं. पहले आप वर्ड्स को चेंज करते हैं अपने वर्ड्स में. नेक्स्ट आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं. फिर आप इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं. फिर आप दैट दैट वर्ड यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए. अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ. लुक एट द एग्जाम्पल. एक आपके पास डायरेक्ट नरेशन है, दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट. ही सैड आई एम गोइंग टू स्कूल.
इट इज़ डायरेक्ट स्पीच जो मैं बता चुकी हूँ कैसे बनता है. देन इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट, जो हमने कहा था पॉइंट नंबर 4 में ऊपर कि वर्ड दैट विल बी यूज्ड बिफोर द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. तो यहाँ पे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. पहले आपने ही सेड एज इट इज़ आपने लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया. नेक्स्ट आपने दैट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने यहाँ पे दैट यूज़ किया. दैट के बाद आपने ही, यहाँ पे जो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको आपने चेंज किया ही में. वाज गोइंग टू स्कूल आपने अपने अल्फाज में इसको चेंज किया. सो इट इज़ टोटली चेंज सेंटेंस. जो डायरेक्ट नरेशन में आपके पास था ये उससे चेंज है. जो इसके अंदर आपने चेंजेस की, आपने क्या क्या किया, आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, आपने कॉलन या कॉमा हटाया, आपने दैट लगाया और वर्ड को अपने अल्फाज में पेश किया. तो वो 4 चेंजेस आ गए. अब कुछ और रूल्स भी हैं चेंज करने के लिए, ज़रा देखिए. कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है? द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस मीन्स द स्टार्टिंग सेंटेंस. शी सैड or she says, he said or he says, they said, they say. जो ये वाले अल्फाज आते हैं said, say वगैरह, they are reporting verb. इनको हम reporting verb कहते हैं जो कि inverted comma से बाहर होते हैं. नेक्स्ट फिर बिफोर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड अ रिपोर्टिंग वर्ब. वही चीज़ है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होते हैं और जो एक्चुअल जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं पर्सन के उससे पहले जो हम यूज़ करते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. जो मतलब आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी. इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. ओके, अब एग्जांपल ज़रा देखिए. शी सैड, यहाँ पे सैड इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. ही सेज इज़ रिपोर्टिंग वर्ब जो एक्चुअल वर्ड के इस्तेमाल होने से पहले आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. I am going to school. या he says you are a good person. तो यहाँ पे says और said आपके पास क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? Look, the second sentence means after said जो आप वर्ड्स लिखते हैं जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स होते हैं. The second sentence, the actual words of speaker that is enclosed in inverted commas इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैद होता है. इन्वर्टेड कॉमास उसके साइड पे लगे होते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आपके पास है वो रिपोर्टेड स्पीच है. इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो आपके पास सेंटेंस है या वर्ड्स हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब हैं. समझे कि समझाऊँ? हाँ, समझा तो रही हूँ. अच्छा, लुक एट द एग्जाम्पल. ही सेड आई गॉट ए जॉब इन कॉलेज. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बोल्ड भी करके लिखा गया है क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है. तो सेकंड सेंटेंस में वी प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, ये भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है. नाउ बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच. अब चेंज तो आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करना है. तो अब कौन कौन से चेंजेस अप्लाई होंगे, क्या क्या आपने करना है? रूल नंबर 1, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. ये पहले भी मैंने कहा था कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच आप लिखते हो तो उसमें आप सबसे पहले कॉमास हटा देते हो. कॉमा का उसमें फिर कोई काम नहीं होता. Usage of word that it always used between reporting verb and reported speech in indirect speech. Indirect speech के अंदर reporting verb और reported speech के बीच में आपने that को यूज़ करके दोनों सेंटेंस को मिलाना है. जो मिलाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते थे? इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शन जो आपके पास यहाँ पे नहीं, कंजंक्शन कहते हैं. सॉरी, कंजंक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं. कंजंक्शंस कहते हैं जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. यस, तो ये आपके पास कंजंक्शन है जो आप इन दो सेंटेंसेस को मिलाते हो. दो सेंटेंसेस को ये वर्ड क्या करता है? मिलाता है. नेक्स्ट
आप रोल नंबर 3 इसका देखिए, थर्ड रोल क्या है, चेंज इन चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसमें टेंस में भी चेंजेस आते हैं। अब टेंस में क्या चेंजेस आते हैं ये ज़रा हम देखेंगे। देखिए, टेंस को हम किस हिसाब से चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस आपके पास प्रेजेंट सिंपल में है, चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस विल बी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, PAST पास्ट, प्रोग्रेसिव का सही है TENSE टेंस। थर्ड आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होगा। फिर जब आप पास्ट टेंस के अंदर आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आप चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम। फिर फ्यूचर टेंस में आ जाए, फ्यूचर सिंपल टेंस में जो विल है वुड में चेंज होगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में विल बी जो है वुड बी में चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो विल हैव है वुड हैव में चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर विल हैव बीन जो है वुड हैव बीन में हम चेंज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की चेंजेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हम कैसे करेंगे। द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। चलिए इसको आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। चेंज इन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट क्या करना है आपने, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपके पास आई और वी है, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप आपको वो याद होगा। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब if pronoun in reporting verb is third person pronoun। आपके पास he she it they थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये उस हिसाब से चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आपके पास है he said I don't want to waste time। रिपोर्टेड स्पीच आपका देखिए he said that he did not want to waste time। तो यहाँ पे I आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज हुआ, ही में चेंज हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। नंबर 2, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड इफ द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो इनडायरेक्ट में भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लुक एट द एग्जाम्पल, आई सेड आई डू माई होमवर्क, आई सेड दैट आई डिड माई होमवर्क। टेंस बिल्कुल चेंज हुआ है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हुआ है, बट यहाँ पे आपके पास जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है। नेक्स्ट नंबर 3 में देख लें, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच इज, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपके पास यू है, इज इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अकॉर्डिंग इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ, यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ही सेड टू हर यू आर क्यूट, ही सेड टू हर दैट शी वॉज क्यूट। तो यू आपके पास सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें चेंज हो गया। इट्स नॉट वेरी दैट मच डिफ़िकल्ट। जब हम टेंसेस के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको यूं इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 4, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच ही शी इट इज़ नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच।
अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो वैसे ही रहेगी। देखिए, शी सैड इट इज़ रेनिंग, शी सैड दैट इट वॉज रेनिंग। टेंस में चेंजेस हैं बट प्रोनाउन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये सिंपल वन एक एग्जांपल मैंने दिया है। जब टेंसेस के हिसाब से करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसके मैं दे दूँगी आप लोगों को, सही है। अब सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा ज़रा मैं आप लोगों को एक बार फिर वैसे ही चार्ट बनाया है, आप लोग इसको समझें। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, माइन पॉजेसिव केस है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी और आर्स अस ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस, ये आप खुद देख सकते हैं, खुद ही पढ़े। यू योर्स पॉजेसिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस। ही हिज पॉजेसिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस। शी हर्स हर पॉजेसिव केस, हर्स ऑब्जेक्टिव केस हर है। इट possessive case, its objective case it, they theirs possessive case and objective case is them। इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये चार्ट आपने नहीं बोलना, सही है। नंबर 5 हमारे पास है चेंज इन टाइम। इफ देयर इज dimensioned in the sentence of direct speech, the time will be changed in indirect speech through this way। अब ज़रा इस चार्ट को आपने गौर से देखना है। दिस अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में है, इट विल बी चेंज इनटू दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, सर, मैडम, रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे। टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड डे वगैरह जो भी आते हैं, ग्रीटिंग्स हम लिखेंगे। गुड नाइट, फेयरवेल, बाय बाय, गुड बाय जो भी आएगा तो उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। सो ये सारे आपके पास रूल्स थे, ये आपके पास आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कैसे चेंजेस करनी है, ये सारा कुछ उसी का तरीका था कि ये रास्ता है, आपने इस तरीके से करना है। तो आज के लेसन में सिर्फ हम रूल्स के बारे में और टेंस के चेंजेस के बारे में, इस चार्ट को आपने अच्छे से याद रखना है कि जो टेंस है वो किस टेंस में और कैसे चेंज होगा। क्योंकि जब हम टेंस के हिसाब से डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपने इस चार्ट को रटना है, बस अपने माइंड में इसको बसा लो कि ये चार्ट है। तो ये सारे रूल्स से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम टेंसेस के हिसाब से करेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस के हिसाब से करेंगे। इसके अंदर फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वगैरह आए हैं, वो सारा एक साथ करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे 2 लेसन्स डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा। तो ये इतना इसको लेंथी लेकर नहीं जाते। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।